हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हमने आपको पिछले पार्ट में संयोजकता के बारे में बताया था, संयोजकता थोड़ा सा उसको जानेंगे। संयोजकता क्या चीज़ होता है? संयोजकता संयोजकता तो संयोजकता को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में बैलेंसी भी कहा जाता है। बैलेंसी कहा जाता है। तो संयोजकता क्या चीज होता है? कोई भी तत्व अपने वातम कोश में अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों, कोई भी तत्व जो है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए अपने कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं वही उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। तो इसको जानेंगे कैसे क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जो है संयोजकता हम लोग जान के क्या है संयोजकता। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या है और संयोजकता क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमने कार्बन ले लिया, कार्बन के बाद जो है फ्लोरीन ले लिया गया। फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। और इसके बाद जो है मैग्नीशियम 12, इसका परमाणु क्रमांक 12 है। क्लोरीन 17 है। सोडियम 11। यानी इसका जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। और इसका जो है जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसको देखेंगे। तो 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 2 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 2 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 2 8 और 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो 2 8 और 7 होगा। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 1। तो ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यानी जो किसी भी तत्व के वाहतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या कहलाएगी? इसकी संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व के वाहतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी इसके वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? कार्बन के वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। अतः इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है। इसके वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। अतः इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2 है। इसके वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। क्लोरीन के वाहतम कोश में
7 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। सोडियम के वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। सोडियम के वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। इसके बाद संयोजकता देखेंगे। संयोजकता क्या है? अपने कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। फिर से सुनिएगा, कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन के वाहकम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसको जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन और किस तत्व से ले लेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉनों को और ले रहा है, इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, अतः इसको जो है 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेना पड़ेगा, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 हो गया। इसके वाहकम कोष में, मैग्नीशियम के वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2 है। अब यहां से जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है। 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर ये निकाल दे रहा है, यानी कहने का मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तो इसको काफी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर निकाला जाएगा तो इसकी निकाल दे रहा है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन अगर इसको निकाला जाएगा, 7 को निकाला जाए, 7 इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए जो है इसको निकालना आसान नहीं होगा। ये किसी दूसरे से अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा और उस तत्व का भी अष्टक पूरा हो जाए, तो ये अपना जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सोडियम की जो वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान होता है, यानी इसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये हमने जाना। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं। इसको साधारण भाषा में नमक भी कहा जाता है। इसके उदाहरण से हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है। यह है हमारा NaCl, यानी इसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड या नमक कहा जाता है। तो जब ये टूटेगा तो इसका जो है, पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 है, इसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 हो जाएगा। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 हो जाएगा। अब जो है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे और ग्रहण करेंगे। सोडियम जो है NaCl, जब ये टूटेगा तो क्या करेगा? सोडियम के चूंकि वाहकम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना काफी आसान होगा, इसलिए ये क्या करेगा? एक पॉजिटिव का निशान लगा देगा। कहने का मतलब जो धनी होगा, जिसके पास पैसा रहेगा वही तो पैसा देगा, और जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो पैसा नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? ये धनी है। सोडियम क्या है? ये धनी है। इसने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, और ये क्या हो गया? जो है क्लोरीन ने इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, यानी ये रिसेप्टर है और ये क्या है? डोनर, यानी ये दाता है और ये क्या है? ग्राही। तो इस तरीके से हमको पता लगा कि जो है संयोजकता, जैसे कैसे जो है इलेक्ट्रॉनों का जो है आदान प्रदान किया जाता है। तो हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो जो हमारा अगले दिन आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।